राहुल गांधी आजकल विदेश दौरे पर हैं। वहां उन्होंने एक बात कही और कही इलेक्शन कमीशन के बाबत, और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है बोस्टन में, राहुल गांधी ने कहा कि पूरी तरह साफ है कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। अब समझौता तो आप सब सारे लोग समझते हैं, कहां समझौता, कैसा समझौता, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया, इसके बाद 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख लोगों ने वोट दे दिया। यह मुद्दा पुराना है, महाराष्ट्र चुनाव का है, लेकिन वो बोस्टन यात्रा में गए हुए हैं अमेरिका, वहां जाके उन्होंने इस मुद्दे को एक बार फिर वो यहां कह चुके हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि समय के हिसाब से हम सारे तथ्यों के साथ मैं सबके सामने आऊंगा। ये बात इलेक्शन कमीशन ने कही है। आज प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही कि देश का सर्वांगीण विकास कैसे संभव है, देश में जो गांव का जो अंतिम पायदान है वहां तक डिजिटल माध्यम पहुंचे, पानी पहुंचे, इस पर प्रधानमंत्री ने बोला है। राहुल गांधी ने बोस्टन में जो बोला वो मैंने आपको बताया। डिबेट का हिस्सा ये है, डिबेट यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हुए हैं, बिल्कुल बगैर वक्त गवाए। जी ऋषभ जी, आप। भैया कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा, उनका सिंबल है हाथ, पंजा। वो पंजा भले ऋषभ तिवारी के गले पे मार के, गाल पे मार के दाग लगा दे, लेकिन देश के बाहर जाकर लोकतंत्र पे दाग ना लगाए, भारत को कलंकित ना करे। राहुल गांधी जब भी बाहर निकलेंगे भारत को बदनाम करेंगे। ठेका ले रखा है इसने, देश की जनता सीरियस लेते नहीं। और सैम पित्रोदा जो इनका आयोजन कराते हैं, ये वही सैम पित्रोदा है जो 1983 दंगे के बाद कहा था हुआ तो हुआ, नरसंहार हुआ तो हुआ, ये जग जाहिर है। वैसे राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कुछ सवाल, और उनके कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड के अंदर आपने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? क्या प्रियंका गांधी चुनाव जीत कर रही, आपने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? आप जहां से तेलंगाना में जीते, आपने कितने में खरीदा था इलेक्शन कमीशन को? मींस आपके कार्यकाल में अगर आप कुछ अधिकारियों को खरीद फरोख्त करते आए होंगे तो वही आप हमें सोचते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपके आपातकाल झेलकर, आपके तानाशाही को झेलकर निकलकर राष्ट्र नीति से चलने वाली पार्टी है। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह है कुछ लोग इस देश को अपने परिवार की जागीर समझते हैं। ये बीजेपी का पक्ष है। कांग्रेस ना, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, और फिर कांग्रेस के और बीजेपी के बाद जनता के ऊपर तरफ। अरे कहां से आए आप? हैं? अरे बधाई हो आपको। अरे हमारे कहा के लिए बधाई हो? 7 साल बाद राशन का मुद्दा लेके आए थे 2018 में। कहाँ? नोएडा 18 सेक्टर हमारे यहाँ जी। अच्छा, भैया जी कहीं में, भैया जी कहीं में। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से हम गरीबों को न्याय मिला। अरे क्या बात है भैया। राशन कार्ड मिला या राशन वाला वो समझ हैं? राशन मिल रहा है, पहले कुछ नहीं मिल रहा था। बहुत अच्छी, लेकिन वर्दी बढ़िया सिलवा लिया यार तुम। मोदी के चौकीदार है, मोदी के चौकीदार है। तो भैया ये पहले बोले हो तो बाकी सब चीजें तो ठीक था। जी कांग्रेस द रिस्पॉन्ड। भाई साहब ने बात करी कि अगर कांग्रेस का सिंबल हाथ है, बेशक हमारे गाल पे मार दीजिए। सर ये क्या है, मार दिया जाए गाल पे? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को, एसवाई कुरैशी साहब को, मुस्लिम आयुक्त? क्या ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं है? क्या ये बहस किस पे करना चाहते हैं आप? सर ये मैं पूछ रहा हूँ इनसे। इन्होंने जो बात करी कि चुनाव आयोग के बारे में राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, उन्होंने भी तो चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त कहा। क्या ये गलत नहीं है? इनके पार्टी के सांसद नहीं है, इनके बारे में इन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया? क्यों नहीं सवाल उठाया? इनसे क्यों नहीं पूछा था कि आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, आज ये सुबह से इनका ट्विटर सेल, आईटी सेल सारा लगा हुआ है। राहुल गांधी जी ने बेइज्जती करा दी देश की, राहुल गांधी जी ने बेइज्जती करा दी देश की। बेइज्जती साहब देश की ऐसे नहीं होती, बेइज्जती ऐसे होती है। ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर। इंडिया पीएम हैज लिंक टू मास रेपिस्ट। बेइज्जती ये होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ये बेइज्जती ये होती है। द ऑस्ट्रेलियन नरेंद्र मोदी नो व्हाई वाज ए मास रेपिस्ट। ये होती है, ये ऑथेंटिसिटी मानेंगे? द ऑस्ट्रेलियन अखबार को ये ऑथेंटिसिटी मानेंगे? न्यूज 18 देश का ईमानदार अखबार है, ये ईमानदार चैनल है, वो अगर बोलेगा तो वो गलत हो, वो बिका हुआ मीडिया हो जाता है। ये देख लीजिए। मैं शर्मा जी मेरी बात सुनिए। ये पेपर में ऑथेंटिकेट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसको रख दीजिए। आप जो भी नहीं, आप जो कोड बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे वो मैं लूंगा, लेकिन पेपर ऑथेंटिकेट
ऑथेंटिकेट नहीं कर पाऊंगा, इसको रख दीजिए। जी 2 मिनट जी, पहले मैं इनको दे दूं, 2 मिनट सर, 2 मिनट। हाँ। अखबार विदेशी, बड़ा हमदर्दी, बड़ा विश्वास। इनके नेता विदेश में जाके भारत को गाली दे, वो दिक्कत नहीं। इतना प्यार विदेश से इनको है, इतना हमदर्दी क्यों? इसलिए है ना सर, क्योंकि देश के प्रति प्यार दिल में है ही नहीं, है ही नहीं लोगों ये अखबार तो देशी है साहब। मैं बात देशी और विदेशी की नहीं है। देशी अखबार की बात करी, नहीं, मैं ये कह रहा ये हूँ, अखबार तो देशी है, आप हिंदुस्तान है, नाम भी हिंदुस्तान है अखबार का। भाई साहब, मैंने कहा आप अपने अखबार के बारे में जो छपी हुई खबर, आपने कहा मैं इसे ऑथेंटिकेट मैं- नहीं करूंगा। शर्मा जी, मैंने आपको शर्मा दिया। जी, शर्मा जी, मेरी बात सुनिए। बोलिए। आप अपने मुंह से जो भी बोलेंगे मैं इस चैनल से लूंगा, ठीक है ठीक सर, है ना? ठीक है। ये चैनल ठीक ठीक है। है। आप, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं है मेरी तरह से, आप जो भी बोलेंगे, जी। आप सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा नहीं बोलेंगे, वो बहस का हिस्सा होगा। ठीक है। लेकिन मैं पेपर का नहीं लूंगा, बस आप बोलिए। ठीक है हाँ जी, ये इसको ऑथेंटिकेट आप नहीं करते? आप बोलिए, आप निशिकांत बोलिए। दुबे के बयान को आप ऑथेंटिकेट करते हैं या नहीं करते? निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, ठीक, मैंने सुना है, गया गलत कहा, ठीक, सुना। गलत ये आप हमसे ना पूछो, वो बहस का हिस्से में आएगा। बहस का हिस्सा है, ये हाँ। बता दें फिर गलत कहा या सही कहा? पूर्व चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त कैसे कहा? एक मिनट भाई साहब, आपसे बात नहीं हो रही, आपसे बात हो रही है। पूर्व चुनाव आयुक्त को, SY कुरैशी को ऐसा क्यों कहा कि वो मुस्लिम आयुक्त हैं? उसी लंदन के संडे गार्डन ने लिखा था 2014 में, जब मोदी जी की सरकार आई थी, कि भारत में 2014 में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। उसी लंदन के संडे गार्डन ने लिखा था। वो अखबार आप नहीं दिखाए सरकार, क्यों? क्योंकि जानती है दुनिया कि जो सरकार पहले चल रही थी उसके ऊपर विदेशी प्रभाव था, और राहुल गांधी वही करने जाते हैं बार बार। सिर्फ विदेशियों में जा करके भारत को बदनाम करके दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। मेरे ऑटो वाले भैया, क्या बात एक बार पूछी जाइए, हमारे यहाँ पे इंडिया टुडे ने क्या छापा? डिवाइडर इन भाई, चीफ। मैं एक बात, डिवाइडर इन चीफ छापा था या नहीं छापा? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं डिबेट करने आया हूँ। डिबेट में आप अपने नाम बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, बाकी संपादकीय तो मैं तय कर लूं। हुजूर, नहीं, मेरी बात सुनिए शर्मा जी, संपादकीय जिस दिन लिखूंगा या संपादकीय जब तक लिखवाया जाएगा, मैं आपका विचार सुनूंगा। अभी मैं संपादकीय नहीं कर रहा हूँ। मैंने नहीं, जब आपने कोई पेपर विदेश के छपे सुनाए तो उन्होंने कह दिया। मैं कह रहा हूँ आप ये रुकिए, एक मिनट शर्मा जी नहीं, शर्मा जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, और वो सवाल सबसे महत्वपूर्ण डिबेट में, कि ये बताएं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ये बात क्यों कहते हैं? ये डिबेट है, यहाँ पे शुरू करिए। अगर उन्होंने ये बात कही है, किसी भी लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की अगर कार्य प्रणाली में कोई दोष है, उस पर सवाल उठाना गलत है? भारतीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है कि कोई भी लोकतांत्रिक संस्था जो है, अगर वो गलत काम कर रही है और उसमें कहीं कार्य प्रणाली में दोष नजर आता है, तो क्या उस पर सवाल उठाना गलत है सर? बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैं मुझसे क्यों चाह रहे हैं? आप अपनी बात पब्लिक से कहिए जानना ना। चाहता हूँ, किसी भी नहीं, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, नहीं, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, नहीं शर्मा जी, एक एक करके करेंगे। तो फिर कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में सरकार को गिरवा रहे हैं क्या आप अपनी? और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, हिमाचल में क्या हुआ था? नहीं, अब आप, हाँ बताइए फिर क्या हुआ, वहाँ क्या हो गया? मैं आपकी बात है, आपने बात करी, ये संवैधानिक संस्थाओं पे बात करने वाली बात है। मैंने आपसे ये संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाए, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया तो जाता? दे तो रहा हूँ आपने अगला का पूछा ना। नहीं, मैं आपसे पूछा, शायरी वर्ण के खत्म कर दी थी अपनी बात। चुनाव आयुक्त ने आज तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, शायरी वर्ण के बाद खत्म कर दी। और रही बात प्रभाव में लेने की, प्रभाव की बात सबसे बड़ी आप ये देखिए कि इससे पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति में हिस्सेदार थे या नहीं थे? बीजेपी भी लाई और उन्हें बाहर करा या नहीं करा? भैया जी, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग क्लास बंद हो गई है आजकल। केवल